अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं हमेशा रफ़ी साहब की बातें करता हूँ, और क्यों ना करूँ। वही रफ़ी साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके बारे में जितना भी कहो कम लगता है। बल्कि मेरे साथ तो मुश्किल ये आती है कि जब मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए सोचता हूँ तो जहन में एक ही ख्याल आता है कि क्या कहें, क्या क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें। एक ऐसी हस्ती के बारे में कि जिनके बारे में पिछले 70 सालों से कुछ न कुछ लोग बोलते, कहते, सुनते चले आ रहे हैं। ऐसी हस्ती के बारे में कुछ कहते हुए अल्फाज भी अपनी राहें तलाश करने लगते हैं कि भाई इस हस्ती के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी दिल तो कहता है ना कि अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है तो एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज और नग़मों का खुदा एक रफ़ी, तुझसे पहले न तेरे बात कोई, अगर कोई है तो फ़कत एक रफ़ी। ये मेरा नजराना है रफ़ी साहब के लिए। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा दावा है कि ये वीडियो आप लोगों को अंदर से हिला के रख देगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा मैं क्या पेश करने वाला हूँ। देखिए, रफ़ी साहब की आवाज़ का जो मामला था, सभी लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रफ़ी साहब को अल्लाह ने एक ऐसी आवाज़ दी थी कि जिस आवाज़ को आवाज़ की मेराज कहा जाता है। यूट्यूब पे भी आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे बड़े बड़े गायक, वो रफ़ी साहब का नाम आते ही अपने कानों को हाथ लगाते हैं और उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये तो भगवान की आवाज़ है। मोहम्मद रफ़ी एकेडमी की स्थापना के वक्त जब बहुत सारे सितारे आए थे तो सबों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया था, और उस वक्त ऋषि कपूर साहब ने भी यही कहा था कि अगर भगवान की कोई आवाज़ होती तो शायद ऐसी ही होती। रफ़ी साहब, क्या कहें उनके बारे में। बहरकैफ, रफ़ी साहब की आवाज़ का अगर हम तज़िया करें तो एक बात आप नोटिस करेंगे कि रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी कि जिन्हें साज की सजावट की ज़रूरत नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि यही होता है कि गुलकार अपनी आवाज़ देते हैं और फिर साजिंदे तरह तरह के साज का सपोर्ट देकर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। यानी कि किसी भी गुलकार की गुलकारी को साजिंदे या इंस्ट्रूमेंट्स, साज एक आकार बख्शते हैं, एक खूबसूरती अता करते हैं, उसे एक बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाते हैं कि जो कानों को सुनने में बहुत ही भला लगता है, और फिर वो चीज़ें बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में बस जाती हैं। इसकी हज़ारों मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन ऐसी मिसाल आप कहाँ से लाइएगा ऐसी आवाज़ के बारे में, ऐसी आवाज़ जिसे साज की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप कहेंगे साहब ये कैसी बात हुई, गुलकार अगर गाएगा और बिना साज के गाएगा तो फिर वो सुनने में कैसा लगेगा। ऐसा नहीं है, कम से कम रफ़ी साहब के मामले में तो ऐसा नहीं है। और फिर आपके दिमाग में कई नग़मे भी गूंज आए होंगे, जैसे कि लाल किला का न किसी की आँख का नूर हूँ, या लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, या फिल्म चाचा चा का जो शुरुआती पोर्शन है, खुशी जिसने चाही वो धन लेके लौटा, या फिर तंगा चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम। इस तरह के कई टुकड़े जो रफ़ी साहब ने बिना इसके इस्तेमाल किए। अब आज की वीडियो में मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, और ये जो छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके सामने रफ़ी साहब के गाए हुए 3 ऑडियो क्लिप पेश कर रहा हूँ। जी, 3 ऑडियो क्लिप। और इन ऑडियो क्लिप्स को सुनने के बाद ये आपका यकीन, बल्कि मेरा यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बल्कि मेरा ये दावा मजबूत हो जाएगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी, वाकई खुदादाद आवाज़ थी, कि जिस आवाज़ को संगीत की ज़रूरत थी ही नहीं। उनकी आवाज़ में जैसे जलतरंग बजते थे, संगीत खुद सिमट के उनकी आवाज़ में आ जाता था, और जब वो सिर्फ खाली गले से भी गाते थे तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ से संगीत की बरसात हो रही है। आपको यकीन नहीं? आइए मैं आपके सामने वो तीनों ऑडियो क्लिप्स पेश कर रहा हूं, एक के बाद एक। आइए सुनते हैं पहला क्लिप।
आज मेरी मजबूर वफा खुद मेरे लिए इल्जाम हुई, रूठ गए हैं। और अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दूसरा क्लिप, इसे भी सुनते हैं। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम। दोस्तों, इस क्लिप को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पूरे के पूरे गाने के रूप में। ये गाना बड़ा ही खूबसूरत और आज तक उसी शान से, उसी ताजगी से, उसी रंगत में अपनी जगह पे खड़ा है। जब भी हम इस गाने को सुनते हैं तो वाकई दिल से एक आवाज़ आती है कि जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। अब मैं आपके सामने आज की इस वीडियो का आखिरी क्लिप पेश करने जा रहा हूं, इसे भी सुनिए। उम्र रवा की राहों में एक दिन ऐसा आता है, उम्र रवा की राहों में एक दिन ऐसा आता है, जब दुनिया की एक गली दिल का वतन बन जाती है, जब हद से बढ़ती है खिज़ा रूह चमन बन जाती है। तो सुना आपने? क्या ये आज के पेश किए हुए सिर्फ 3 क्लिप मेरे इस दावे की तस्दीक नहीं करते? मेरे दावे को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को किसी भी तरह की संगीत की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये और बात है कि संगीत उनकी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंदी अता करती थी, चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती थी। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात करें तो जैसा कि आपने सुना, इस आवाज़ को वाक़ईतन संगीत के सपोर्ट की, साज़ों की ज़रूरत थी ही नहीं। बस आज का ये छोटा सा वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया और मुझे लगता है कि ये ख़ास वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बड़े ही ख़ास टुकड़े हैं जो मैंने आज आपके सामने पेश किए। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।